हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता पाली। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ फिजिक्स की एक्सरसाइज है आपकी 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगल का शेप का है, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा करना है, ठीक है। गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। अब 36 मीटर क्या दिया है बेटा? पेरीमीटर गिवन है। ना आपको लेंथ पता है, ना ही आपको विड्थ पता है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, इन साथ में आपको पेरीमीटर गिवन है 36 मीटर। और यहाँ पे वर्ड यूज होगा हाफ द पेरीमीटर। तो सबसे पहले इक्वेशन मान लो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन की कितनी लेंथ है बेटा? एक्स एज्यूम कर लेते हैं, या विड्थ भी एज्यूम कर लो। लेट द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, लेट द विड्थ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगल है तो मान लो इसके लेंथ मान लो एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी आपका वाई होगा। आगे बोला है कि जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखो वो पहले इसका काम कर ले। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ, लेंथ क्या बोला? यहां से वर्ड पकड़ना, लेंथ। लेंथ को मैंने क्या एज्यूम किया? एक्स, यानी कि लेंथ एक्स, ठीक है। लेंथ इज ठीक है 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। विड्थ को आपने क्या माना है? वाई। इसमें क्या जोड़ना? 4 मीटर मोर देन यानी कि प्लस करना होता है। और कितना प्लस करना है? 4। पहली क्वेश्चन क्या? x इज इक्वल टू वाई 4, यानी कि लेंथ इज मोर देन, ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है आपका हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब कैसे इक्वेशन बनेगी? देखो, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ठीक है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। और आपको करना है यहाँ पे हाफ यानी कि लगाएंगे 2 का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज को आधा करना, ठीक है, 2। तो यहां से देखो आपको पेरीमीटर कितना गिवन है भाई? मुझे 36 गिवन है, इज इक्वल टू 2L प्लस बी, और लगाओगे डिवाइडेशन में 2। यहां से 2 से 2 आपका डिलीट हुआ, तो मेरे पास लेंथ और ब्रीथ, यानी कि 36 इज इक्वल टू लेंथ को आपने क्या एज्यूम किया? एक्स, एंड ब्रीथ को एज्यूम किया वाई। यानी कि एक तरीके से इक्वेशन क्या बनी आपकी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, जो कि आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको 3.1 जो है वो ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो ग्राफिक करने के लिए दोनों ही इक्वेशन के अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। पहली इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर पहला केस फर्स्ट अगर मैं x की वैल्यू पहले 0 रखती हूँ, ठीक है, मैंने बोला x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब ये वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की तरफ जाएगा, तो साइन चेंज होगा और y, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी मुझे -4। कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे बेटा आपकी? जब x 0 लिया था तो y आया -4। इसी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 रखती हूँ, डन है, तो इक्वेशन क्या होगी? अगर y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि +4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका? x की वैल्यू हमेशा आप पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है। यानी कि जब y जब 0 लिया तो मुझे x कितना मिला? 4 मिला। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई के सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू 0, 36 मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे दूसरी डिजिट पोस्ट कर सकते हो, तो ये छोटी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सबका सेम ही आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। अगर y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 36, क्योंकि साइन चेंज होगा।
यहाँ पे देखो x की वैल्यू सब 0 ली तो -36 हुआ। डन है। चलो नेक्स्ट है आपका, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आंसर होगा? अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 36, यानी कि y x की वैल्यू 36, 0। ठीक है, चार कोऑर्डिनेट से आपके 0, -4, 4, 0 जो कि ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे। पहले कोऑर्डिनेट x एंड y के, ठीक है, पहले आपका 0, -4, फिर है आपका 0, 4, फिर है आपका 0, -36, ठीक है, फिर है आपका 0, -36 एंड 0, प्लस का 36 एंड के सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, चलो करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट में 0, -4, 0 पे आपका x हो गया, -4 है आपका y पर, -4 है मेरा y पर, ये मेरा माइनस। ठीक है, सेकेंड में आपका 4, 0 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना 4, 0 पहले आएगा आपका 4, 0। सेकेंड में आपके सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन के सेकेंड कोऑर्डिनेट है +4, वो भी आपके x पर, तो मेरा ये x पर। ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट बन गए। अब इनको कर देते हैं ज्वाइन। पहले इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं, तो इनके लेबलिंग भी करते कौन कहां पे। देखो सबसे पहला जो है 0, -4, तो ये आपका 0, -4 और ये है आपका 0, 4, 0, ये आपके 4, 0। और पहली इक्वेशन क्या थी बेटा अपनी? पहली इक्वेशन थी अपनी x इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट सब कुछ लिखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन का करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज 0, -36, 0, -36 है। ठीक है, यहाँ पे भी वापस मिस्टेक हुई है, 36, 0। ठीक है, सबसे पहला है आपका 0, -36 और -36 होगा आपका नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ -36 y पर, फिर एक्स पर आपका +36 है। ठीक है, एक्स पे आपका +36, ठीक है, y पे आपका 0 है। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे। ये आपके हैं दोनों कोऑर्डिनेट। अगर आप यहाँ नोट करोगे, लिखते हैं यहाँ पे मेरा 0, -36 एंड यहाँ पे बनता है मेरा 36, 0 और ये इक्वेशन थी मेरी। ठीक है, इक्वेशन थी मेरी x + y = 36 थी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।